हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हरे कृष्ण क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि है लिनियर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे जो एलिमिनेशन मेथड से बिलोंग करता है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिए हुए रहते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें केवल इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो दो वेरिएबल दिए हुए रहते हैं दोनों इक्वेशन में, उन दोनों ही इक्वेशन में हमारा एक्स का कोफिशिएंट या फिर वाई का कोफिशिएंट, दोनों में से एक का कोफिशिएंट सिमिलर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और हमारे पास बचता है केवल एक वेरिएबल जो मुझे आंसर ला करके देता है। और उसके बाद जिस वेरिएबल का आंसर आया हुआ होता है उसे वापस से इक्वेशन में रखते हैं, 1 या फिर 2 में, एंड देन अनदर वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं। सो इससे इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं आंसर। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, दैट इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। दिस इज आवर इक्वेशन 1 and x minus y/3 equal to 3. This is our equation 2. So हम इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। अब या तो हम इस x का कोफिशिएंट 1 बना दें। अब वो कैसे होगा? जब हम इस पूरे इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट हमें 1 मिलेगा। तो ये काम काफ़ी आसान है और इस वे से ही हम जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वे हैं, या तो तरीके हैं, या तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 बना दीजिए। वो कैसे होगा? जब हम इस इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 हमें मिल जाएगा। वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वाले तरीके से चलते हैं, जिसमें हमें करना है इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई। सो इसे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/2, देन subtracting from इक्वेशन 2। तो यहाँ बोला गया है इक्वेशन 1 में हमें 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 2। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 और 2 4 y/3 इक्वल टू 2 इंटू 1 2। इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। और आगे हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। सो नाउ x प्लस 4y/3 इक्वल टू -2, इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। जब हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमारा माइनस। अब ये जो प्लस माइनस है, ये अब साइन बन चुका है हमारे नीचे वाले इक्वेशन का।
इट मीन्स एक्स का अब माइनस, एक्स का साइन प्लस से चेंज होकर के माइनस हो गया है। यहाँ एक्स का जो साइन है वो माइनस है, और यहाँ पे वाई बाई थ्री का जो साइन है वो अब प्लस हो चुका है, और यहाँ पे थ्री का जो साइन है वो अब माइनस हो चुका है। अब इसे सॉल्व करने पर हम क्या देखते हैं, एक्स और माइनस एक्स ये दोनों आपस में कट गए। अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो प्लस फोर वाई बाई थ्री और प्लस वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री। इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमें एलसीएम मिलेगा थ्री और प्लस फोर वाई प्लस वाई, ये फाइव वाई के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद माइनस टू माइनस थ्री ये इक्वल होगा माइनस फाइव के। सो वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव इंटू थ्री, माइनस फाइव इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव। सो फाइव से फाइव कैंसिल, सो वाई इज इक्वल टू हमें मिला माइनस का थ्री। अब इस y के वैल्यू को हम वापस इक्वेशन नंबर टू में रखते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर टू हमारा इजी इक्वेशन है, उसमें अधिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी भी इक्वेशन में वन टू या थ्री किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख दे तो आंसर हमारा सेम ही मिलेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू, देन सो जब हम टू में रखेंगे y का वैल्यू, सो हमें मिलेगा x माइनस वाई का वैल्यू आया हुआ है माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री। सो थ्री से थ्री कैंसल, देन वी गेट x माइनस 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 प्लस वन इक्वल टू थ्री, देन x इज इक्वल टू थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। सो हमारा x का वैल्यू टू आया हुआ है और y का वैल्यू माइनस थ्री आया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution by the elimination method. So word problem वाले क्वेश्चन है, और इससे पहले लिनियर इक्वेशन में सॉल्व कर लेना है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन जिस मेथड से हम पहले सॉल्व किए हुए हैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। सो पहले हम नूरी के एज को x मान लेते हैं। लेट द नूरीस एज x and सोनूस एज that is y. अब according to question according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 5 years ago x y 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो दोनों ही में 5 साल 5 को माइनस कर देंगे। अब बोला गया है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का जो एज था वो सोनू के एज से थ्राइस था, 3 गुना था। सो हम कोशिश करते हैं कि दोनों ही LHS साइड और RHS साइड ये दोनों ही इक्वली चलें। तो नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से थ्राइस है, मीन्स 3 गुना है। सो हम सोनू के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा पहला इक्वेशन, दैट इज x माइनस 5 और 3y माइनस 15 को इस तरफ लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड में, सो हमें मिलेगा, और 3y को भी लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
और नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है नूरी विल बी 10 years लेटर, 10 साल के बाद। अगेन एक्स और वाई लिख लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस में। अब बोला जा रहा है 10 years लेटर, 10 साल के बाद। जब बात की जा रही है तो 10 साल हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब जो नूरी का एज बताया जा रहा है, नाउ नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू के एज का ट्वाइस, सोनू के एज का ट्वाइस नूरी के एज के बराबर होगा। सोनू के एज में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, दैट इज x प्लस 10 और 2y प्लस 20। सो 20 को जब इस साइड में लेकर के आएंगे सो हमें मिलेगा, और 2y को भी इस साइड में लेकर के आएंगे सो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20, देन वी गेट माइनस 10 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल चुका है, और हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इन दोनों ही वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का भी कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का वेरिएबल भी 1 है और x का वेरिएबल भी x का कोफिशिएंट भी 1 है और x का कोफिशिएंट भी 1 है। जब कोफिशिएंट सेम होता है तो हम साथ में ऐड कर देते हैं, और साइन भी अगर सेम हो तब हम ऐड करते हैं। कोफिशिएंट और साइन अगर सेम हो तो उसे ऐड कर देना है सिंपली। तो ये दोनों वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सॉरी नॉट एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करना होता है जब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स और साइन अगर सेम हो तो उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नीचे वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइन चेंज करते हैं। सो चूंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है सो माइनस लिखा हुआ है सो प्लस, और माइनस लिखा हुआ है सो यहाँ पे भी प्लस। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये इक्वल होगा माइनस 3y, और ये माइनस 2y का साइन हो चुका है प्लस 2y प्लस 2y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। 3y में से 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस y। 10 20 इक्वल के उस साइड में जाकर के बनेगा माइनस 20, देन वी गेट y इज इक्वल टू 20। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, देन हम क्या देखते हैं, x माइनस 3y, 3y का जगह हमें 20 रखना है, 20 और इस 10 को इक्वल के उस साइड लेकर के चलते हैं सो ये बन जाएगा माइनस का 10। सो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, और x का वैल्यू अब हमें मिलेगा 60 को उस साइड में लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 60, और प्लस 60 माइनस 10 इक्वल होगा x इज इक्वल टू 50 के। देन हम क्या कह सकते हैं, x जो कि था नूरी का एज, और y जो था सोनू का एज। तो नूरी का प्रेजेंट एज है 50
ईयर्स और सोनू का प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स।